Good evening, children. This is Lovely Goel from Rising Star Public School, and this video is made for class 8th. So, without time waste किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. Students, we should tally the worksheet. Who wrote the book in 1817 on British India? So, answer is James Mill. Or second question is, who wrote the history of British India? Then again James Mill. When was Industrial Revolution occur? In 1783. In 1783, which history was started? European history. American War of Independence started in which year? 1783. Name the last victory of British history. Lord Mountbatten. Name the first Governor General of British history. Warren Hastings. So students, let's start the video with this topic. And ये टॉपिक भी सेम चैप्टर 1 का ही है. आपको नाम याद होगा, हाउ, वेयर एंड व्हेन. ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडर्स इनटू मास्टर, कि कैसे एक जो व्यापारी था वो मास्टर, इधर जो मास्टर वर्ड है वो रूलर को डिनोट करता है, यानी कि वो शासक बन गया. किस तरह से, तो हम इन नोट्स के ज़रिए पढ़ने वाले हैं. तो हम फर्स्ट पॉइंट से रीड करना स्टार्ट करते हैं. टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी के करीब की बात है कि जो ब्रिटिश थे यानी कि जो अंग्रेज थे, उनकी जो पोजीशन थी वो क्या थी अपने इंडिया में? व्यापारी की. एक व्यापारी की हैसियत से वो अपने इंडिया में एंटर हुए थे, कि माल आता था, जाता था और बहुत सारी चीज़ों का व्यापार यहाँ पे हुआ करता था. लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने 19th सेंचुरी के करीब जो ट्रेडर्स यानी कि वो व्यापारी से क्या बन गए? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के शासक बन गए. उन्होंने इंडिया पर राज करना स्टार्ट कर दिया था. दे स्टार्ट कंट्रोलिंग, यानी कि उन्होंने कंट्रोल पाना इंडिया पर स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम टेरिटोरियल पोजेशन भी कह सकते हैं. किस चीज़ पर भी कंट्रोल था? हमारी, हम पूजा कैसे कर रहे हैं, हमारा रहन सहन, तौर तरीके, हम जिस भी तरीके से रह रहे हैं, हमारी हर चीज़ पर उन्होंने धीरे धीरे करके कब्ज़ा करना चालू कर दिया था. जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने पर्टिकुलरली टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया था. किस नेम से? लैंड रेवेन्यू के नेम से. यानी कि अब इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका था कि उनकी एजेंसियां हमारे इंडियन फार्मर से, लैंडलॉर्ड से क्या चार्ज करती थी? लैंड रेवेन्यू चार्ज करती थी. जबकि जो लैंड्स थी वो उनकी खुद की थी, यानी कि इस तरीके से वो इंडिया को लूटते रहे. which results in adverse effect on farmers and landlords, जिसका इफ़ेक्ट हमारे लैंडलॉर्ड्स पर और फार्मर्स पर बहुत ही गंदा पड़ा था, बहुत ही उल्टा इफ़ेक्ट पड़ा था. क्योंकि अगर उन्हें अपनी ही लैंड के बदले रेंट देना पड़ रहा है तो आप बताइए कि वो लॉस है या नहीं है? उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. और दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्रिटिश एज ट्रेडर्स इनटू रूलर्स led to their influence grow wider and more and permanent. जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जो ये बदलाव आया था कि जो अंग्रेज़ थे वो कहाँ तो व्यापारी की हैसियत से रह रहे थे और कहाँ आज उन्होंने भारत पर शासन करना स्टार्ट कर दिया. तो ये क्या हो रहा था? दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और ही ज़्यादा फैलता जा रहा था और एक मजबूती पकड़ता जा रहा था, यानी कि परमानेंट होता जा रहा था. They built imposing structure having distinct British character. उन्होंने बहुत सारे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए थे, यानी कि लगा दिए थे. ब्रिटिश में, अंग्रेज़ों में और इंडियंस में वो क्या करते थे? फ़र्क करते थे. जिसका क्या एग्ज़ाम्पल है? एग्ज़ाम्पल नंबर 1, बंगलो. उन्होंने बंगलो डिज़ाइन करे किस लिए? ब्रिटिश ऑफिसर्स के रहने के लिए उन्होंने बंगलो डिज़ाइन किए.
सेकंड एग्जाम्पल इज़ क्लब। उन्होंने क्लब डिज़ाइन किया जहाँ पर बहुत सारे गेम्स खेले जाते थे, तरह तरह के ब्रिटिश गेम्स थे जो कि किसके लिए कंडक्ट होते थे वहाँ पर, ब्रिटिश ऑफिसर्स के लिए, अंग्रेज़ों के लिए और उनकी फैमिली के लिए, देयर वाइफ्स, यानी कि उनकी फैमिली को ही हम बोल सकते हैं, उनकी बीवियों को। बट इंडियंस आर नॉट एडमिटेड टू गो इन इट, पर इंडियंस को, भारतीय को उस क्लब के अंदर जाने की परमिट नहीं की गई थी। A network of road and railways unified the country by interlinking। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था रोड के ज़रिए और रेलवेज़ के ज़रिए, जो कि कंट्री को क्या कर रही थी, इंटरलिंक कर रही थी, यानी कि जोड़ रही थी। वो ट्रेन्स के ज़रिए आया जाया करते थे, माल को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया करते थे। एंड इसी वजह से, इन्हीं सारे चेंजेस की वजह से ये कहा जाने लगा कि इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। अब भारत पर किसका कब्ज़ा है, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा है। सो माय डियर, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ वर्कशीट सेशन।